हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रॉसिंग। जो हमारा बेसिकली ग्रॉसिंग जो टॉपिक है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ग्रॉसिंग में आप क्या करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास स्पेसिमेन आता है तो आप उसको एग्जामिन किस तरीके से करते हैं, आपका जो ग्रॉसिंग का स्टेप है वो क्या है, और बिफोर जो एग्जामिनेशन है, जो माइक्रोस्कोपी आप करते हैं सेल्स की, तो उससे पहले आप जितना भी स्टेप करते हैं वो सब आपका ग्रॉसिंग में आता है, ठीक है। जो ग्रॉसिंग प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका जो स्पेसिमेन है जो आपने लिया हुआ है उसके रिसिप्ट से लेके उसकी कटिंग से उसकी स्लाइड और उसकी स्टेनिंग तक जितना भी प्रोसेस है सब हमारा किस में आता है, ग्रॉसिंग में आता है। तो ग्रॉसिंग एक हिस्टोपैथोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेप होता है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो ग्रॉसिंग का जो बेसिक स्टेप है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो भी बेसिक स्टेप है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं जो बहुत ईजिली ही आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी बहुत ही बड़ा एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। सो आज हम इसकी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रॉसिंग, ठीक है। सो ग्रॉसिंग हमारा हिस्टोलॉजी का एक पार्ट है, हम जानते हैं। सो ऑल्सो नोन एज ग्रॉस प्रोसेसिंग इन द ग्रॉस पैथोलॉजी, इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन टिश्यू सैंपल विद द नेक्ड आई टू प्रिपेयर दैम इट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ग्रॉसिंग में, हमारे पास टिश्यू सैंपल होता है। टिश्यू सैंपल को एग्जामिन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसकी स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं एंड स्टेनिंग करते हैं। तो स्टेनिंग में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, जो स्टेनिंग है हम किस तरीके से करते हैं और कौन सी स्टेनिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सो जो हमारा आज का जो ग्रॉसिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, हम पहले टिश्यू सैंपल लेंगे, ठीक है। टिश्यू सैंपल जो हम उसकी स्लाइस में कटिंग होती है एंड देन क्या होता है कि उसको उसकी स्लाइड बनती है। स्लाइड बनने के बाद डाई होता है, ठीक है। सो हम इसको जो टिश्यूज़ को है वो नेक डाई से एग्जामिन करते हैं, ठीक है। नेक डाई से हम उसको एग्जामिन करेंगे और फिर उसकी स्लाइड बनाएंगे। ग्रॉसिंग प्रोसीजर की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारा स्पेसिमेन रिसिप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन। ये हिस्टोपैथोलॉजी का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास ना कई सारे स्पेसिमेंस आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के। आप देखेंगे कभी भी आप हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ये सैंपल होता है, ये इसकी जो एग्जामिनेशन है, पर पेशेंट की डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, हर किसी के अलग अलग स्पेसिमेन होते हैं। तो जितने भी स्पेसिमेन हैं, जितने भी स्टोर करके स्पेसिमेन रखा जाता है या उनकी ब्लॉक्स रखे जाते हैं, स्लाइड रखे जाते हैं, सबका क्या होता है कि उनका एक आइडेंटिफिकेशन और नंबर होता है, ठीक है। जैसे स्लाइड है, स्लाइड पे सेम, ब्लॉक पे सेम, स्पेसिमेन पे सेम, तीनों पे सेम आईडी सेम पेशेंट की होगी, ठीक है। सो इसको लॉगिंग का जो है असाइन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ईच स्पेसिमेन। आप जानते हैं कि आप एक यूनिक नंबर होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर का, ताकि आप सालों साल मतलब 10 साल का रिकॉर्ड, आप जब हिस्टोपैथोलॉजी में देखेंगे तो आपको 10 साल का रिकॉर्ड मिलेगा। प्रीवियस जितने भी 10 साल में टेस्ट हुए हैं आपको सारे रिकॉर्ड ए टू जेड मिल जाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब आप कह सकते हैं इसके यूजेस क्या हैं, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप 10,000 ब्लॉक्स में से किसी एक पेशेंट का ब्लॉक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क नंबर दिए जाते हैं, मार्किंग की जाती है, ठीक है। इनको सीक्वेंस वाइज रखा जाता है ताकि अगर सालों साल कोई पेशेंट जिसको अपनी ब्लॉक्स चाहिए होंगी, स्लाइड चाहिए होंगी दोबारा री एग्जामिनेशन करने के लिए, तो उसको ईजिली वो मिल जाए, ठीक है। वेरिफिकेशन की बात करें तो इंश्योर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल आर कोरिलेटली लेबल्ड विद पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो कोशिश यही होती है कि वेरिफिकेशन के अंदर जितने भी पेशेंट की डिटेल है वो सारी की सारी करेक्टली फिल हो, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। इंस्पेक्शन और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, हमारा विजुअल एग्जामिनेशन होता है। नोट द साइज, शेप, कलर एंड एनी विजिबल एबनॉर्मलिटीज। जब आपके पास स्पेसिमेन आता है तो आप उसका विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको हम इंस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब विजुअल एग्जामिनेशन जो होता है हमारा, हम उसका क्या विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे, जो बेसिकली आउटसाइड हम देख रहे हैं। आउटसाइड जो एग्जामिनेशन होगा आपका विजुअल एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि टिश्यू का साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसका कलर क्या है, और कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ जो आपको आउटर दिख रहा है, ठीक है, वो है आपका विजुअल एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन हमारा डिस्क्रिप्शन में आएगा। इसको रिकॉर्ड दिस डिटेल्स इन द ग्रॉस वर्कशीट।
आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर ग्रॉस वर्कशीट होती है। ग्रॉस वर्कशीट में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं स्पेसिमेन का, ठीक है। इंकिंग एंड सेक्शनिंग। इंकिंग मतलब मार्क द मार्जिन्स ऑफ द स्पेसिमेन विद डिफरेंट कलर फॉर ओरिएंटेशन। तो बेसिकली क्या होता है, जो मार्जिन किया जाता है स्पेसिमेन के ऊपर डिफरेंट कलर से, ठीक है, फॉर ओरिएंटेशन। सो सेक्शनिंग की बात करें तो कट द स्पेसिमेन इनटू थिन स्लाइस 3 to 4 mm थिक टू इंश्योर प्रॉपर फिक्सेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेक्शनिंग की जाएगी स्पेसिमेन की, जो आपने स्पेसिमेन साइट सिलेक्ट किया है वहाँ क्या होगी, सेक्शन कटिंग होगी। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कितने आपका जो माइक्रोटोम है उसमें फिक्स करेंगे आप कि कितने mm आपको कट करना है, थिक या थिन, ठीक है। तो 3 mm 3 to 4 mm थिक होगा, ठीक है, जो स्पेसिमेन आप कट करेंगे। अब फोर्थ स्टेप आता है हमारा टिश्यू सैम्पलिंग। टिश्यू सैम्पलिंग में क्या आएगा, हमारा सिलेक्शन आता है और कैसेट्स आते हैं। सिलेक्शन मतलब चूज द रिप्रेजेंटेटिव सेक्शंस ऑफ द स्पेसिमेन फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास एक बड़ा टिश्यू का पीस है, आप इसमें से कौन सा सेक्शन जो है वो कट करके आप लेना चाहते हैं, उसका क्या होगा, कैसेट बनेगा। प्लेस द टिश्यू सैंपल इनटू द लेबल्ड कैसेट। लेबल्ड कैसेट्स आते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है कि जो कैसेट होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे आपको। इनमें ना ये होल्स होती हैं, ठीक है, क्यूब्स बनी हुई। तो ये कैसेट्स होती हैं, इनके बीच में ना स्पेसिमेन रखा जाता है, ठीक है। तो इन कैसेट्स में इन सैंपल को रखा जाता है और उनको लेबल किया जाता है। एंड देन हमारा था फिक्सेशन। फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, immerse the tissue sample the 10% formalin another appropriate fixative to the preserve। तो बेसिकली फिक्सेटिव का मतलब होता है जो टिश्यू सैंपल होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। 10% फॉर्मलिन ले सकते हैं या अदर अप्रोप्रिएट फिक्सेटिव आप ले सकते हो। अब आपने फिक्सेटिव लिया तो उसका ड्यूरेशन टाइम कितना होना चाहिए, जो ड्यूरेशन इंश्योर प्रॉपर फिक्सेशन टाइम यूजुअली 6 to 48 आवर्स फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट। तो 6 to 48 आवर्स यहाँ पे हम लेते हैं उसको प्रॉपर फिक्सेशन करने के लिए, ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स एम्बेडिंग। तो हम पहले भी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है फ्रेंड्स की टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ा है। टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर आपका सारा स्टेप आता है, किस तरीके से टिश्यू को हैंडल करते हैं। तो कुछ कुछ स्टेप ये बीच-बीच से लिए हुए हैं, ठीक है। ये एक पूरा प्रोसेस है ग्रॉसिंग का। तो ग्रॉसिंग के पूरे प्रोसेस में जो है वो आपका टिश्यू प्रोसेसिंग सारा आता है, ठीक है। एम्बेडिंग, सेक्शन कटिंग, फिक्सेशन, ये इसी में टॉपिक में से वो उठाए हुए हैं, ठीक है। वो नए टॉपिक्स बने हुए हैं, नए टॉपिक्स इन द सेंस कि उसको पूरा ओपनली आपको बताया हुआ है कि उसके अंदर क्या-क्या होता है। जैसे कि हमारा एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पैराफिल्म वैक्स होता है। तो इसके अंदर हम जो सैंपल है पैराफिल्म के अंदर रखते हैं, वैक्स के अंदर, और इसको सॉलिडिफाई करते हैं, एक ब्लॉक बनता है, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था जो ये ब्लॉक बनते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये प्लास्टिक का होता है मोल्ड, ठीक है, प्लास्टिक मोल्ड होता है। ये पैराफिल्म वैक्स होता है, इसके अंदर ना ये टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है। जब ये टिश्यू ऐसे थिन कट होती है तो ये जो स्लाइस बनती है, ठीक है, तो इस पे ना ये टिश्यू सेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, वाटर बाथ, फ्लोटिंग जो वाटर बाथ होता है उस पे हम क्या करते हैं, स्लाइड से पिक करते हैं एंड देन उसको ड्राई करके उसकी स्लाइड बनाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एम्बेडिंग प्रोसेस के अंदर आता है। सेक्शन कटिंग की बात करें तो सेक्शन कटिंग में माइक्रोटोम आएगा। तो जो हम माइक्रोटोम यूज़ करते हैं सेक्शन कट के लिए, हम 3 to 5 माइक्रोमीटर थिक करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पैराफिन ब्लॉक से। अब आएगा हमारा स्टेनिंग। स्टेनिंग में जो हम डाई यूज़ करते हैं, स्टेन टिश्यू सेक्शन यूजिंग डाई, हम डाई को यूज़ करके जो टिश्यू सेक्शंस है उसको स्टेन करते हैं। लाइक हेमेटोजाइलिन एंड इओसिन हाईलाइट सेलुलर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जैसे कि मैं आपको हेमेटोजाइलिन और इओसिन स्टेन भी पढ़ा रखा है फ्रेंड्स, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हेमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन हम बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यूज़ को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो लेबल एंड डिस्पैच। तो लेबलिंग और डिस्पैच में हमारा आता है स्लाइड। स्लाइड स्टेन स्लाइड, label the stain slide with the patient information, send them to the pathologist for examination। तो आप क्या करेंगे, उस स्लाइड को स्टेन करेंगे। स्टेनिंग प्रोसीजर आपको बता रखा है फ्रेंड्स, हेमेटोजाइलिन इओसिन स्टेन में आपको स्टेनिंग प्रोसीजर बता रखी है, आप उसमें देख सकते हो। सो इसके अंदर हमने जो स्लाइड है वो स्टेन करके सीधा पैथोलॉजिस्ट को दिखाना है एग्जामिन करने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ग्रोसिंग टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसके अंदर आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जो आप इजीली ही समझ सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इसको
लेंदी लिखने हैं, थ्योरेटिकली और ज़्यादा इसको बढ़ाकर लिखना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, जैसे कि आपका टिश्यू सैंपलिंग पढ़ा रखा है, टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ा रखा है, एम्बेडिंग पढ़ा रखी है, सेक्शन कटिंग पढ़ा रखी है, स्टेनिंग पढ़ा रखी है, तो उसको ना आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये सारा आपका हिस्टोपैथोलॉजी का पार्ट है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में जो मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया है ग्रॉसिंग, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लिखना है, एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग के लिए लिखना है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।